यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जॉय टू द लॉर्ड चैनल में आप सभी भाई बहन को स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल से यूना कहानी को जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाइबल में यूना की कहानी यूना नामक एक भविष्यवक्ता के बारे में है, जिससे परमेश्वर ने नबी शहर जाकर लोगों को पश्चाताप करने का संदेश सुनाने का आदेश दिया था। यूना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया और यूना यहोवा के सम्मुख से भाग गया था और एक जहाज में जाके छुप गया। तब यहोवा ने समुद्र से एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। तब जहाज में जितने भी लोग थे डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो भी व्यापार था सब समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूना गहरी नींद में सो रहा था। तब जहाज के लोग ने आपस में कहा कि हम चिट्ठी डालकर जाने कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली। तब चिट्ठी में यूना का नाम निकला। तब उन लोगों ने यूना को पूछा, तू कहाँ से आया है और तू किस देश और जाति का है और किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तब यूना ने कहा, मैं इब्रानी हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्तर दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया। तब यूना से पूछा कि मैं तेरे साथ क्या करूँ जिससे ये समुद्र की लहरें कम हो जाए। तब यूना ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तब उन्होंने यहोवा को पुकारकर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष को प्राण के बदले हमारा नाश ना हो जाए, न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने यूना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब यूना को एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया और यूना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। मछली के पेट में उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने माना कि उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की, और उसने वादा किया कि वह अब से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। परमेश्वर ने यूना की प्रार्थना सुनी और मछली ने उसे किनारे पे उगल दिया। इसके बाद यूना नबी शहर गया और परमेश्वर का संदेश सुनाने का आदेश दिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और यह कि परमेश्वर शक्तिशाली है और हमें दूसरा मौका देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी भाई बहन को आशीषित करे।